मणिग्रीव के वृक्ष होने की बात सुनकर परीक्षित जी ने पूछा, हे ज्ञान मूर्ति सुखदेव जी, नल कुंवर और मणिग्रीव को देवर्षि नारद जी ने श्राप क्यों दिया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, कुबेर जी के दोनों पुत्र रुद्र भगवान शिव के भक्त यश थे और इंद्र के कोषाध्यक्ष भी। एक बार ये दोनों अपनी स्त्रियों सहित नग्न होकर मंदाकिनी गंगा में विहार कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण नारायण के परम भक्त देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। स्त्रियों ने देवर्षि नारद जी को देखकर वस्त्रों से अपने अंगों को ढक लिया, किंतु नल कुंवर और मणिग्रीव ने देखकर भी पर्वतवत नंगे शरीर जल में निकोल करते रहे। इन्हें ऐश्वर्य मद में चूर देखकर नारद जी ने बोले, अरे दुष्टों, तुम दोनों ऐश्वर्य के मग्न में जड़वत हो गए हो। तुम्हें अहंकार हो गया है, अतः तुम दोनों जड़ वृक्ष हो जाओ। नारद जी के श्राप सुनकर दोनों यश अत्यंत भयभीत हो गए और उनका सारा अहंकार नष्ट हो गया। तत्पश्चात वे नारद जी से अनुनय विनय करने लगे। तब नारद जी बोले, हे यशो, मेरा श्राप मिथ्या न होगा। तुम दोनों ने विनती की, इसलिए तुम्हें उद्धार का मार्ग बतलाता हूँ। ध्यान से सुनो, मेरे श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगे। द्वापर युग में भगवान श्री हरि नारायण का अवतार होगा। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण जी होगा। तब वे कलयुग में पहुंचकर नंद यशोदा को अपनी बाल लीला दिखाएंगे। उस समय तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर नारद जी श्रीमन नारायण जी का भजन गाते हुए वहां से चले गए। हे राजा परीक्षित, उस काल से यमराजुन नामक वृक्ष बनकर कुबेर के ये दोनों पुत्र भगवान श्री कृष्ण के हाथों अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब जब भगवान श्री कृष्ण को उकल में बांधकर यशोदा जी अपने काम में व्यस्त हो गई, तब वे उकल को लुढ़काते हुए उन वृक्षों के पास गए और उखल को उनके मध्य अटका दिया। तत्पश्चात मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसा झटका मारा कि दोनों वृक्ष जड़ समेत उखड़ कर पृथ्वी पर आ गिरे। वृक्षों के गिरते ही अत्यंत तेज युक्त दो मनुष्य प्रकट हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे सच्चिदानंद, आपकी